Namaskaram friends, my name is Vijay Joshi. Welcome to my YouTube channel Housekeeping Management. This is my first video which I am going to upload here. Before I proceed, I would like to request each of you, please do like my video, please do subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon button so that you can get my videos whenever I am going to upload any video in this channel. The channel link has been shared in the description below, and also I have put it down my contact number. If anyone want to call me, they can call me at any point of time. I will be more than happy to help you. तो गाइज जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है कि गेस्ट कंप्लेंट्स क्यों करता है और कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। क्योंकि मेरे काफ़ी स्टाफ्स है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों ने बोला है कि सर वी आर वर्किंग फॉर 14 आवर्स इन ए कंपनी, वी आर वर्किंग फॉर मोर देन 15 आवर्स इन ए होटल्स एंड वी आर सेक्रीफाइसिंग ईच एंड एवरीथिंग. We are sacrificing our food, we are sacrificing our family, we are sacrificing our festival only and only to make our guests happy. लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा गेस्ट सेटिस्फाई नहीं है. तो आप कोई ऐसा वीडियो बनाओ जहाँ से हम समझ सकें कि गेस्ट कंप्लेन कर क्यों रहा है और उस प्रॉब्लम को, उस कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है. तो गाइस चलते हैं वीडियो की ओर. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि कोई गेस्ट अगर किसी होटल्स में आ रहा है तो उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है, वो होटल से चाहता क्या है. अगर जब आपको मिनिमम एक्सपेक्टेशन पहले से मालूम होगी तो आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पाएंगे, और जब फुलफ़िल कर पाएंगे तो गेस्ट सेटिस्फाई होगा. जब गेस्ट सेटिस्फाई होगा तो वो आपका नाम उस कमेंट कार्ड में या ट्रिप एडवाइजर में लिख के जाएगा. जब आपका नाम हाईलाइट होगा तो आप रिकॉग्नाइज होंगे. जब आप रिकॉग्नाइज होंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी. जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप हमेशा अच्छा काम करने की सोचेंगे. जब आप एक थिंग को नए तरीके से लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे. जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा प्रमोशन के लिए. नो वन कैन स्टॉप यू. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना. तो इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहले है कि गेस्ट कंप्लेंट्स क्यों करता है. तो गेस्ट कंप्लेंट्स करने के पीछे 2 वजह होती है. पहली वजह होती है कि उसका होटल्स, उसके एजेंट ने गलत बुकिंग कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल उसको अपनी फैमिली के साथ रिलैक्सेशन के लिए रिजॉर्ट बुक करना था, लेकिन बाय मिस्टेक वो बिजनेस कैटेगरी का रूम बुक हो गया है. तो वहाँ पे जो गेस्ट की एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती है. तो जब वो गेस्ट की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी तो गेस्ट कंप्लेंट्स करना चालू करेगा. तो उस कंडीशन में आपको ओनली क्या करना है, आपको केवल अपना 110% देना है कि हाउसकीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ नहीं मिस होनी चाहिए जिससे गेस्ट को पॉइंट मिल जाए कंप्लेंट करने का. ठीक है. अब सेकंड आता है कि उसकी बुकिंग तो सही है, उसकी बुकिंग जो उसने बुकिंग की थी उसी होटल्स में उसकी बुकिंग हुई है. अब वहाँ पे गेस्ट का कंप्लेन करेगा. वहाँ पे गेस्ट जो कंप्लेन करेगा बेसिकली 3 चीज़ की करेगा. पहली गेस्ट कंप्लेन करेगा कि यहाँ का प्रोडक्ट, दूसरी कंप्लेन करेगा यहाँ का प्रोसेस, तीसरी कंप्लेन करेगा यहाँ की सर्विस. प्रोडक्ट गेस्ट जो कंप्लेन करेगा, आपने देखा होगा कई गेस्ट होटल्स में चेकिंग होने के बाद कंप्लेन करते हैं कि आपका होटल काफ़ी पुराना है, बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी है, इसमें पेंट नहीं हुआ है, सीपेज है कई जगह, इसमें क्या कहते हैं आपके जो रूम्स हैं काफ़ी स्मॉल हैं, आप मेरे रूम पे बाथटब नहीं है, मेरे रूम एलिवेटर के सामने नहीं है. तो ये सब जब कंप्लेन आती है, मेरे रूम पे हॉट वाटर प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये जो सब कंप्लेन आती है प्रोडक्ट की कंप्लेन आती है. तो अगर ये कंप्लेन आपके थ्रू आ रही है तो आपको क्या करना है, इस कंप्लेन को नोट लेके इस कंप्लेन को यू हैव टू हाईलाइट दिस कंप्लेन टू योर सीनियर मैनेजमेंट. आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल आपको उस कंप्लेन को आगे हाईलाइट करना है, उस कंप्लेन को आगे एस्केलेट करना है. क्योंकि अगर गेस्ट कंप्लेन कर रहा है मेरा स्मॉल साइज रूम है, तो आप उस ना तो उस रूम को बिगल कर सकते हो, ना ही बिना परमिशन के उस गेस्ट को शिफ्टिंग कर सकते हो. तो यू नीड टू मेक ए पॉइंट एंड हाईलाइट टू योर सीनियर स्टाफ. अब जब देन इससे कॉल फ्रॉम सीनियर स्टाफ, वो गेस्ट को रूम को शिफ्टिंग कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई भी अदर वे ऑफ रिकवरी कर रहा है, वो सीनियर लेवल पे डिपेंड करता है. सेकंड आता है प्रोसेस. कई गेस्ट कंप्लेन करता है प्रोसेस को लेके. प्रोसेस को लेके एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने देखा होगा कई गेस्ट, अगर सपोज एक गेस्ट है 301 पे स्टे कर रहा है, उसने फ्रंट ऑफिस में कॉल किया, कोई डेंटल की रिक्वेस्ट करी, लेकिन फ्रंट ऑफिस का कॉल बिजी है. तो वो अपने रूम से बाहर आया और स्टाफ को देखने लगा. तो उसको एक स्टाफ मिला जो 4th फ्लोर में है. तो उसने वहाँ से अपने उस स्टाफ को मैसेज पास किया कि मैं 301 से हूँ, मुझे डेंटल की चाहिए. तो स्टाफ ने अगर प्रोसेस पक्का होगा तो वो स्टाफ क्या करेगा, अगर वो बिजी नहीं होगा तो वो स्टाफ अपने फ्लोर से लेके उस रूम पे लेके आ जाएगा. अगर वो बिजी होगा तो अपने सुपरवाइजर को कॉल करेगा, सुपरवाइजर को कॉल करके बोलेगा कि सर मैं इस फ्लोर का स्टाफ हूँ और 301 से गेस्ट ने रिक्वेस्ट किया डेंटल का, प्लीज़ आप किसी को भेज दीजिए, मैं अभी किसी ऑक्यूपाइड रूम पे बिजी हूँ. और 2 मिनट के बाद फॉलोअप लेगा. तो वहाँ पे प्रोसेस पक्का है, वहाँ पे गेस्ट कंप्लेन नहीं कर पाएगा. लेकिन इसके अपोजिट
वो स्टाफ ना तो सुपरवाइजर को बताया, ना वो स्टाफ खुद काम किया। वो स्टाफ नीचे आया, थर्ड फ्लोर में स्टाफ को देखने लगा, कहाँ है इस फ्लोर का स्टाफ, कहाँ है, उसको आवाज़ दे रहा है, फ़ोन कर रहा है। 5 मिनट उसका वैसे ही स्पेंड हो गया स्टाफ को ढूंढने में। उसके बाद जब स्टाफ मिला तो उसने स्टाफ को मैसेज किया कि 301 पे नेट लगी दे के जा रही है। अब वो स्टाफ अगर सपोज मान लो वो किसी ऑक्यूपाइड रूम पे सर्विस कर रहा है, तो वो सर्विस उस काम को, अगर उस कार में लिनन हो, उस लिनन को रख के पेंट्री में जाएगा, फिर गैस को देगा। उस जो टाइम स्पेंड होगा उसमें गैस कंप्लेंट करेगा टाइम फ्रेम में कि सर मेरे रूम पे कंप्लेंट हो रही है, मेरे रूम पे मैंने रिक्वेस्ट किया था सेंट्रल किट का, 5 से 7 मिनट हो गया, मुझे मिला नहीं है। तो वहाँ से गैस डिसअपॉइंटेड होता है। वो वहीं से एनालाइज कर लेता है कि इस होटल की सर्विस काफ़ी स्लो है, प्रोसेस फेलियर। आपको इसमें वर्क करना है। इसको क्या करना है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको हर एक बंदे को, हर एक एम्प्लॉयज़ को ऑनरशिप लेनी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा आता है सर्विस। आपने सर्विस करते हुए देखा होगा, आप कई लोग बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं कि सर मैंने इस रूम का लिनन भी चेंज किया है, मैंने इस रूम पे सप्लाईज भी लगाई है, मैंने इस रूम पे पानी भी एक्स्ट्रा रखा है, मैंने इस रूम पे क्लीनिंग भी प्रॉपर किया है, लेकिन गैस कंप्लेंट्स कर रहा है, इसका मतलब गैस फंसी है सर? नहीं। कई बार क्या होता है कि हम सर्विस तो अच्छी करते हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट को टच करना भूल जाते हैं। वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। वो पॉइंट होती है, सर्विस का मतलब केवल सर्विसिंग करना नहीं होता। सर्विस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है, सर्विस का पहला जो वर्ड है एस, यानी कि स्माइल ऑन योर फेस। वेन एवर यू आर डीलिंग विद अ गेस्ट, आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर स्माइली, देन ओनली यू कैन मेक अदर्स स्माइल। अगर आप सैड हो, आपके फेस में स्माइल नहीं है, तो गेस्ट को लगेगा कि ये स्टाफ जो मेरा रूम क्लीन करने आ रहा है, ये स्टाफ जो मुझे सर्विस करेगा, मेरे रूम की सर्विस करेगा, वो खुद हैप्पी नहीं है, मुझे क्या हैप्पी रखेगा। दूसरा आता है आई कॉन्टैक्ट। आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। कई स्टाफ आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये फियर होता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, अगर मैं कैसे आई कांटेक्ट बनाऊंगा, गैस में से बात करेगा तो मैं उसको क्या जवाब दे पाऊंगा। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, कम्युनिकेशन डजंट मीन्स कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। कम्युनिकेशन का को 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा आता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो आई कांटेक्ट जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी गैस से आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप गैस की काफ़ी चीज़ों का एंटिसिपेट कर पाएंगे, और जब आप आई कांटेक्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और गैस को भी लगेगा कि ये जो स्टाफ है ये वाकई में मेरी सर्वे रूम की सर्विस करने में इंटरेस्टेड है और मेरे से बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो तीसरा आता है आर। आर का मतलब होता है रीच एवरी गेस्ट ऑन टाइम। अगर सपोज आपके फ्लोर में 12 रूम है, तो आपको हर रूम पे टाइम पे जाना है, हर रूम की सर्विस टाइम पे करनी है। आपको वर्कआउट करना है टाइम फ्रेम पे कि मैं टाइम पे हर इक्वली रूम को, ईच रूम को, 12 रूम को टाइम पे सर्विस कर सकूँ, ताकि कोई गेस्ट ये ना कंप्लेन करे कि मेरे रूम पे सर्विस में डिले हुआ है। तो आता है वी। वी का मतलब होता है व्यू एवरी गेस्ट एज ए स्पेशल गेस्ट। आपने कई बार देखा होगा, मॉर्निंग ब्रीफिंग जब हम लेते हैं तो हमारे पास एक कॉलम होता है वीआईपी इन हाउस, वीआईपी अराइवल। तो सपोज मैं अगर थर्ड फ्लोर पे हूँ तो मेरे फ्लोर पे मानो 2 रूम वीआईपी हैं, 301 एंड 303। तो मेरे माइंड सेटअप हो जाएगा कि मेरे फ्लोर पे केवल 2 ही रूम वीआईपी है। तो मेरा 90% फोकस जो होगा उन 2 रूम पे हो जाएगा, बाकी जो मेरा 10% फोकस है बाकी के 10 रूमों पर होगा। तो उससे क्या होता है कि आई विल बी एबल टू मेक दोज वीआईपी गेस्ट हैप्पी। लेकिन जो मेरे बाकी के गेस्ट हैं वो हैप्पी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाया। अगर वो प्रॉपर फोकस करेंगे तो हम कभी भी कहीं से भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो आपको हर गेस्ट को वीआईपी समझना है। ये मत समझो कि ये फॉरेनर है तो वीआईपी है, ये इंडियन है तो वीआईपी नहीं है, ये लॉन्ग स्टे है तो वीआईपी है, ये एक नाइट के आया है तो वीआईपी नहीं है। नहीं, आपके ये जो भी गेस्ट आपके होटल्स में रुका है वो वीआईपी है। वी हो गया। अब आता है आई। आई मतलब होता है कि इम्प्लीमेंट ए न्यू आइडिया, जिसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। आपको अपने गेस्ट के रूम पे हमेशा कुछ क्रिएटिविटी करनी है। पहले के ज़माने में क्या था कि हाउस कीपिंग इज नोन एज ए बैक सर्विस, पर आज के ज़माने में, आज की जनरेशन में हाउस कीपिंग को एक क्रिएटिविटी सर्विस कहा गया है। आप जितना क्रिएटिव होंगे अपने काम पे लेके, गेस्ट उतना आपसे हैप्पी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि सपोज मान लो आपने रूम सर्विस करते वक्त आपने देखा कि गेस्ट के जो फुट वेयर हैं, स्लीपर्स हैं, वो अनपेयर्ड हैं। आपने उसको नाइसली पेयर किया, फुट लाइनर पर रखा। आप जब बाथरूम बनाया आपने चेक किया कि उसके गेस्ट की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो फैली हुई है, आपने उसको नाइसली सप्लाइज मैट में नाइसली उसको अरेंज किया, और उस गैस के कपड़े फोल्ड के नाइसली उसको फोल्ड करके रखे, और एक हैंडमेड कार गैस के रूम पे रख दिया विद ए नाइस टॉक लाइन। डियर मिस्टर जोशी, my name is Subham. I am your housekeeping staff. I will make sure that your room should be neat and clean at all times. However, if you require any assistance, we'll go to housekeeping. Dial जो भी आपका नंबर है वो दे सकते हैं। We will be more than happy to help you. Have a nice day, have a great day। जो भी आपको लिखना है वो एक हैंडमेड कार्ड गैस के बैग में रख सकते हैं, ताकि गेस्ट को लगे कि दिस ही इज़ द वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेन एवर आई एम हैविंग एनी प्रॉब्लम्स। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो ये एक ही कॉन्टैक्ट है
मैं इस स्टाफ को कॉल करूँगा और इस नंबर पे कॉल करूँगा। ठीक है, अब सी हो गया, आई हो गया, अब आता है सी। सी का मतलब होता है क्रिएट अ वाओ एटमॉस्फेयर। आपको क्या करना है, एक वाओ एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है गेस्ट के लिए। गेस्ट को इतना इंप्रेशन देना है कि गेस्ट की मुझे वाओ निकले। वो वाओ कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन लीला होटल, तो एक गेस्ट आया था, फॉरनर क्लाइंट था, वो 5 नाइट के लिए आया था। तो लीला में एक प्रोसेस है कि जब भी कोई गेस्ट चेक इन होगा तो उसके रूम पे हम फ्रूट बास्केट रखते हैं। फ्रूट बास्केट में आपके ऑरेंज, बनाना और ग्रेप्स और एप्पल 4 चीज़ रखते थे, और एवरी डे मॉर्निंग सर्विस के टाइम पे वो रिप्लेस होंगे विद अ फ्रेश वन। तो जब गेस्ट, मैंने पहले दिन आया तो हमने रखा, सेकंड डे जब मैंने रूम पे सर्विस करने गया तो मैंने देखा कि उसके रूम पे केवल एप्पल रखे हैं और बाकी कोई सामान नहीं है। तो दूसरे दिन रिप्लेस हुआ। तीसरे दिन जब मैं फिर गया तो मैंने फिर वही नोटिस किया कि एप्पल रखे हुए, बाकी बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स उसके रूम पे नहीं है। फिर हमने रिप्लेस किया। तीसरे दिन मैं अपने मैनेजमेंट से मैंने देखा कि सर मैं 2 दिन से ये रूम सर्विस कर रहा हूँ, इस रूम पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि गैस को एप्पल पसंद नहीं है। तो हम एप्पल को हटा के ऑरेंज या किसी और फ्रूट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हो सकता है गैस को पसंद आए। तो मैनेजमेंट हैज़ टेकन ए कॉल, और जब तीसरे दिन हमारा रूम सर्विस हुआ तो हमने एप्पल ना रख के एक ऑरेंज और एक उसमें कुछ बनाना उसमें रख दिए। तो गेस्ट जब इवनिंग में आया तो उसने देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने मेरा नाम ट्रिप एडवाइज़र पे लिखा, टाउन हॉल में मुझे रिकॉग्नाइज़ किया गया, और देखो एक स्मॉल प्रैक्टिस ने कितना अफेक्ट किया। तो गेस्ट के मुझे वाव निकला। तो वो आपको माहौल क्रिएट करना है कि आपके वो भी आप वाव निकाल पाएँ। फिर आता है ई का मतलब होता है इम्पैथी। कभी भी गैस को सिम्पैथी शो मत करना। गैस को ये मत लगाना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम से आपको दुख हो रहा, मतलब आप उसके सिम्पैथी दे रहे हो। गैस को ये फील होना चाहिए कि मैं इस रूम पे स्टे किया हूँ और मुझे किसी कारणवश मैं रात को नहीं सो पाया, तो जिस स्टाफ ने मेरा रूम क्लीन किया है वो भी उसको भी सैड फील हो रहा है, वो भी मेरे साथ है, उसको महसूस हो रहा है कि मेरी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, वो फील कर सकता है। ये रिलेशन बनना चाहिए आपके साथ गेस्ट का। और जब ये रिलेशन बनेगा ना, गेस्ट कभी भी किसी भी को कंप्लेन न करके केवल आप ही को बोलेगा कि मेरे रूम पे ये प्रॉब्लम हुई थी, प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट कर लो, और वो डेफिनेटली आपका नाम लिख के जाएगा। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है कि गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपको एक फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना है, वो है ब्लास्ट स्टैंड फॉर BLAST। अगर इन 5 चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो गैस की आप 80% गैस की कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 20% होती है ह्यूमन एरर, जो कहीं ना कहीं आ ही जाती है, उसको सॉर्ट आउट करने की आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 80% कंप्लेंट्स विच कैन बी सॉर्टेड आउट बाय दिस 5 प्रैक्टिस। बी स्टैंड फॉर बिलीव। कई बार क्या होता है, गैस जब कंप्लेन करता है तो हमारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार गैस फंसी है, ये गैस तो कंप्लेन ही करेगा। लेकिन हमें वहाँ पे उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, हमें समझना है, हमें बिलीव करना है कि गैस ने अगर कंप्लेन किया तो डेफिनेटली गैस अनहैप्पी है। हो सकता है कि गैस को वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक रूम रिलीज़ किया और मैंने बाथरूम को वार्डरोब में रखा है, क्योंकि वो हमारी होटल की SOP डिफाइन है कि बाथरूम को वार्डरोब में रखना है। लेकिन जो गेस्ट उस रूम पे चेक इन हुआ है, वो जिस होटल में स्टे किया था वहाँ पे बाथरूम को बाथरूम के बैक डोर के पीछे हैंग किया जाता है। तो गेस्ट चेक इन हुआ, गेस्ट ने चेक इन करने के बाद बाथ लेने के बाद जब बाथरूम देखी उसको बाथरूम मिली नहीं, और उसने कंप्लेंट चालू कर दिया। अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल किया कि इस रूम पे बाथरूम नहीं है, या फ्रंट ऑफिस को कॉल किया कि इस रूम पे बाथरूम नहीं है। अब जब कॉल मेरे पास आई कि इस रूम पे बाथरूम क्यों नहीं लगाया है, तो मैं क्या बोलूँगा। पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्या आएगा, सर गैस कंप्लेन कर रहा है, मैंने खुद लगाया है, मैंने खुद रूम रिलीज़ किया है, मैंने रखा है बाथरूम। तो वहाँ से क्या है, एक मिसकम्युनिकेशन चालू हो जाएगी। ना मैं गैस को समझ पा रहा हूँ, ना गेस्ट हमारे होटल की SOP से हैप्पी है, क्योंकि उसको हमारे होटल के प्रोसेस या डिफाइन SOP से मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि उसको सही चाहिए, और उसको चीज़ चाहिए जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसको डिलीवर होनी ही होनी है। तो अगर मैं सही वे में होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रे में लेके बाथरूम लेके जाऊँगा, उस रूम पे गैस से मिलूँगा, गैस को विश करूँगा, गैस को परमिशन दूंगा कि सर माय नेम इज़ विजय जोशी, एज यू हैव रिक्वेस्टेड आई हैव बाथरूम, शैल आई प्लेस इन योर रूम। तो उस बाथरूम को मैं वहीं लेके जाऊँगा जहाँ पे वो बाथरूम होगी। अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, रूम से फ़ोन करते हैं कि सर मैं हाउस कीपिंग से बोल रहा हूँ, आपकी जो बाथरूम है हमने वार्डरोब में रखी है, आप वहाँ से निकाल लीजिए। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। या कुछ स्टाफ रूम पे जाएगा, नॉक करेगा, सर बाथरूम हमने वार्डरोब में रखी है, आप वहाँ से ले लीजिए। दिस ऑल्सो रॉन्ग प्रैक्टिस। कभी भी गैस ये मत करना। गेस्ट को लगेगा कि स्टाफ को ये लग रहा है कि मैं इस होटल में या मैं किसी 5 स्टार होटल में फर्स्ट टाइम आया हूँ, और वहाँ से गेस्ट बहुत एनॉयड हो जाएगा और वो दोबारा आपके होटल में आएगा नहीं। बिलीव करो,
उसके बाद लिसन कि गैस बोल क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, वी आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड, लेकिन हमें लिसनिंग करना है टू अंडरस्टैंड। हमें समझना है कि गैस की कंप्लेंट्स क्या है, उसको सुनना है, उसके बाद सुनने के बाद उसको फिर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले आपने बिलीव किया, लिसन किया, उसके बाद आपको यानी कि आपको अपोलाइज करना है, आपको गैस से माफ़ी मांगनी है। गैस को माफ़ी मांगने के लिए आपको कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है कि सर ये मेरी वजह से हुआ या हमारी कंपनी की मैनेजमेंट की वजह से हुआ। नहीं, आपको सिंपली बोलना है कि सर आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू, प्लीज़ डू अलाउ मी सम टाइम, आई एम श्योर दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड विद इन 15 मिनट 20 मिनट, जो भी आपका टाइम फ्रेम है। लेकिन मेक श्योर जब आपने जो टाइम फ्रेम आपने अनाउंस किया गैस के सामने, वो काम उसी टाइम फ्रेम में होना चाहिए। आप फिर आपको जब हो गया, गैस को सेटिस्फाई कर दिए, गैस को सेटिस्फाई करने के बाद गैस सेटिस्फाई है, गैस को थैंक यू बोल के विश करके आप वहाँ से आ सकते हैं। या जाते वक्त गैस को अपना एक कार्ड दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, ताकि गैस को बोले कि सर वेन एवर यू नीड एनी असिस्टेंट, वेन एवर यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट, यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो गैस को एक कॉन्टैक्ट पॉइंट मिलना चाहिए कि वो प्रॉब्लम में किससे कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, अगर आपने ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लिया, गैस के साथ बिलीफ सिस्टम बन गया, तो कभी भी गैस कहीं और कंप्लेन नहीं करेगा, वो केवल आप ही के पास आएगा। ठीक है, आपने समझ। अभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने बोला था कि आई विल गिव यू वन टिप्स, वो टिप है कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन को क्या है। मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि जब किसी कोई होटल में गेस्ट आ रहा है तो उसकी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है। वो चाहता है कि मैं इस होटल में आऊँ तो मुझे ये चीज़ तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, वो है चैम्प्स। चैम्प्स यानी कि CHAMPS। सी का जो मतलब है वो है क्लीनलीनेस विथ हाइजीन। तो गेस्ट जब किसी होटल्स में आ रहा है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे साफ़ सफाई और हाइजीन तो मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो जब वो चेक इन हो रहा है के टाइम ऑफिस से, तो या गेस्ट से एंट्री, गेस्ट गेट से, तो वहाँ से उसको क्लीनिंग मिल रही है, हाइजीन मिल रही है। जो वहाँ पे गेट में गेट कीपर है, उसने अपने आप को वेल ग्रूम किया हुआ है, तो वहाँ पहला स्टेप वहीं से वो समझ जाएगा। दूसरा आता है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि गेस्ट को ये फील होता है कि मैं जिस होटल में आ रहा हूँ वहाँ पे मुझे मेहमानबाजी तो मिलेगी ही मिलेगी, मुझे स्टाफ वहाँ पे विश करेगा ही करेगा, स्टाफ मुझे अटेंशन देगा ही देगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हॉस्पिटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 50% मोर देन 50% प्ले करती है गेस्ट की सेटिस्फेक्शन पे। देन आता है एक्यूरेसी। अगर गेस्ट ने स्वीट रूम की बुकिंग की है तो उसको स्वीट रूम ही मिलना चाहिए। अगर गेस्ट ने कोल्ड कॉफ़ी मांगी है तो उसको कॉफ़ी कोल्ड ही होनी चाहिए, वार्म नहीं होनी चाहिए। अगर गेस्ट ने हॉट टी मांगी है तो वो टी हॉट ही होनी चाहिए, लुक हॉट नहीं होनी चाहिए। तो अगर गेस्ट ने स्विंग किट मांगी है तो उसको स्विंग किट ही मिलनी चाहिए, सेविंग किट नहीं मिलनी चाहिए। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। उसके आता है मेंटेनेंस। गेस्ट की मिनिमम एक्सपेक्टेशन में से एक जो है मेंटेनेंस भी। गेस्ट चाहता है कि जिस होटल्स में आया है, जिस होटल में वो रहने जा रहा है, उस होटल की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स उस रूम पे AC, बेड, फर्नीचर, चेयर, टेबल सब एक्चुअल होना चाहिए और सब एकदम परफेक्शन होना चाहिए, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है मेंटेनेंस के बाद आता है प्रोडक्ट, P यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी। वो अपने माइंड में उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ करने वाला है वो एकदम हाई क्लास का होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ पेइंग फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रूम पे रुका तो उसकी मैट्रेस एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसका टावल से फेस टावल, हैंड टावल जो यूज़ करेगा वो कंफर्ट होना चाहिए। उसके ऐसा नहीं उसके थ्रेड पीपिंग आउट हो रहे हैं, या आपके उसकी ब्राइटनेस जा चुकी है, वो एकदम रफ़ हो चुका है, या लिनन आपका कंफर्ट नहीं है, डुवेट आपका स्टेन्स है। तो ये चीज़ें उसकी प्रोडक्ट जो क्वालिटी एकदम हाई क्लास होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है S यानी कि स्पीड ऑफ सर्विस। गेस्ट जब किसी होटल्स में आ रहा है तो चाहता है कि उसकी जो सर्विस है, जो उसकी रिक्वेस्ट है, वो स्पीडली डिलीवर होनी चाहिए। वो वेट नहीं करना चाहता। जो जहाँ पे वो वेट करेगा तो उसको लगेगा कि यहाँ पे स्टाफ स्लो हो गया है। तो ये जो मैंने बताई है CHAMPS, ये आपकी गेस्ट की, किसी भी गेस्ट की मिनिमम एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिलीवर करनी है। अगर डिलीवर होगी तो बिलीव मी, कोई भी गेस्ट कभी भी कंप्लेन नहीं करके जाएगा। अब ये सब होने के बाद अगर कहीं गेस्ट कंप्लेन कर रहा है तो उस कंप्लेन को कभी भी नेगेटिव मत लो। सोचो कि गेस्ट कंप्लेन कर रहा है क्योंकि वो हमें एक मौका दे रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने का। रिमेंबर ऑलवेज, 90% गेस्ट आपके होटल्स में कंप्लेन नहीं करेंगे लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। 10% गेस्ट कंप्लेन करेंगे, वापस आएंगे। कई बार क्या होता है कि गेस्ट बिना कंप्लेन किए चले जाता है और हम सोचते हैं कि गेस्ट तो हैप्पी हो गया है, लेकिन वो गेस्ट कभी वापस नहीं आता है। अगर वो हैप्पी है तो वापस क्यों नहीं आ रहा? तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है। आपको सोचना है कि गेस्ट कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा। वो
कई बार गेस्ट नहीं बोलेगा, लेकिन आपको उसके एक्सप्रेशन से मालूम हो जाएगा। सपोज गेस्ट ने बोला कि आई एम वो यस आई एम ओके विद द सर्विस, आई एम हैप्पी, तो आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसकी वॉइस से मालूम हो जाएगा कि वो ओके बोल रहा है, तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग है। तो आपको जानना है हाउ आई कैन मेक इट बेटर। सो प्लीज़ बिलीव मी, आई विल शेयर विथ माई टीम एंड आई एम एश्योर यू दिस थिंग्स विल नेवर हैपन अगेन। तो आपको गेस्ट से बिलीव सिस्टम बना के रखना है, तो उसको ओके को आपको वेरी मच हैप्पी में कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप अपने कमेंट मुझे लिख सकते हैं, या जो भी आप चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ, वो टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।